नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। दोस्तों आप सबके बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने फीमेल मेल इनका कट ऑफ तो मेल का बता दिया, फीमेल का नहीं बता दिया और 5 दिन की पीडीएफ के द्वारा ही बताया था। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 दिन की पीडीएफ अपने पास से, उसका मैंने फुल डिटेल एनालाइज़ किया है और उस एनालाइज़ के माध्यम से ही मैं आपको जो मैंने आपको कट ऑफ बताया ना, उसका प्रूफ देने वाला हूँ कि कट ऑफ वही जाने वाला है। पूरा वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं आज मेल और फीमेल का टोटल कट ऑफ बताने वाला हूँ आफ्टर फिजिकल के बाद। अगर आपके फिजिकल में इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% आपका चांस है कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। सभी कैटेगरी की बात करेंगे, चाहे अनरिजर्व हो गई, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। और ये पीडीएफ है अपने पास 10 दिन की। तो इस 10 दिन की पीडीएफ मैंने बैठ के पढ़ा है, काफ़ी डिटेल से बारीकी से निकाला है। कितने लड़का लड़कियों को बुलाया गया था, कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने अब्सेंट हो रहे हैं, कितने के 70 प्लस आ रहे हैं, किसके कितने आ रहे हैं, सारा का सारा डिटेल है अपने पास। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सारी पीडीएफ को पहले तो मैंने एक पेज पे पूरा उसका निचोड़ निकाल लिया, यानी कि नोट कर लिया पूरा। जैसे कि ये तो मैंने 5 दिन की पीडीएफ तो मैंने बता ही दी थी, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ जिस किसने वीडियो नहीं देखा हो। कि देखिए 17 तारीख के दिन हमारे पास पीडीएफ है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक ये सिर्फ हम किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये हम एक ग्राउंड की बात कर रहे हैं, वो भी भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है, उसकी बात करें। उसमें फिजिकल के लिए जितने भी लड़के लड़कियों को बुलाया जा रहा है, तो रोज़ के हिसाब से 210 लड़का लड़कियों को रोज़ फिजिकल के लिए बुलाया गया था। 210 प्रत्येक दिन, 210 212 एवरेज, यानी 210 मान के चलो, 210 को रोज बुलाया गया था। जिसमें से प्रेजेंट कितने हो रहे हैं, तो 17 तारीख को आए थे 168, 18 तारीख को आए थे 173, 19 तारीख के दिन भी 173 और 20 तारीख के दिन भी 170 और 21 तारीख के दिन 154। देखिए 200 में से 154, यानी कि आधे लड़के, मतलब समझ लो 25% तो फिजिकल देने ही नहीं आ रहे हैं। फिर अगली तारीख को देख तो 159 प्रेजेंट हुए थे, 210 में से कितने थे, 159। जिसके बाद फिर और ग्राफ गिरता गया, 210 में से 152। ये लड़का और लड़कियों दोनों की बात कर रहा हूँ। 25 तारीख के दिन 159, 26 तारीख के दिन 163 और 27 तारीख के दिन 167। ये 210 में से इतने लड़का और लड़कियां, बॉयज़ और गर्ल्स प्रेजेंट हो रहे हैं। अब इनमें से 70 प्लस नंबर लाने वालों की कहानी मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब भी बता देता हूँ। 10 दिन का एवरेज देखिए, 17 तारीख के दिन 32 लड़का और लड़कियों के 70 प्लस नंबर आए थे। किसमें, फिजिकल की बात करें, हम कहाँ की बात करें, वो मोतीलाल स्टेडियम कहाँ पर, भोपाल में, उसकी बात करें। 168 में से 32 प्लस लड़का और लड़कियां 70 प्लस लाए थे। जिसमें से दोस्तों 7 लड़कियां थी जिसके 70 प्लस आए थे और 25 लड़के थे जिनके 70 प्लस आए थे। टोटल 24 लड़कियों ने फिजिकल देने आई थी, है ना। कितनी, 24 लड़कियां। रोज की लड़कियां कितने बुलाई गई थी, रोज की बुलाई गई थी दोस्तों लगभग 42 लड़कियां रोज एक ग्राउंड पे बुलाई जा रही है। मैं सारा एवरेज बताऊंगा, लेकिन एक अनुमान आपको बता रहा हूँ कि रोज 42 लड़कियां कम से कम, फिर 40-42 लड़कियां रोज फिजिकल के लिए बुलाई जा रही हैं। जिसमें से प्रेजेंट कितनी हो रही है, 24, 25, 26, इस टाइप का उनका ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये 17 तारीख की बात हो गई। 18 तारीख के दिन दोस्तों 173 में से, यानी 173 में से, एक मिनट ये हटा देता हूँ, 173 में से टोटल कितने, 28 28 ही स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 70 प्लस नंबर आए थे। 19 तारीख के दिन 32 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 70 प्लस लड़का और लड़कियां थे जिनके 32 प्लस जो थी, जिनके 70 प्लस नंबर आए थे। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों शामिल थे। अगर लड़कियों की बात कर लें तो 10 लड़कियां ऐसी थी जिनके 70 प्लस नंबर आए थे। कितने में से, 20 में से। तो समझ लो आप कितना, 20 में से लगभग कितना हो जा रहा है, नहीं सॉरी ये 20 नहीं दोस्तों, 26 में से, सॉरी, है ना। 26 में से 10 लड़कियां 70 प्लस लेके आई थी। अगली तारीख 20 तारीख के दिन भी ऐसा हुआ था कि 19 टोटल लड़का और लड़कियों में से 19 ही स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 70 प्लस नंबर। शुरू में ग्राफ बहुत अच्छा खींचा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आंकड़ा क्या, कम होता गया, चाहे वो मैदान की नमी हो या जो भी वजह रही हो। लेकिन 19 बॉयज़ और गर्ल्स के ऐसे थे जिनके 70 प्लस नंबर आए थे। बुलाए कितने गए थे, आए कितने थे, 170। बुलाए कितने गए थे, 210 में से 170 प्रेजेंट हुए थे। 170 में से भी मात्र 19 ही ऐसे लड़का लड़कियां थी जिनके 70 प्लस नंबर आए थे। यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ कुछ ना कुछ रनिंग में तो जो अच्छा खासा खिंच रहा है, लेकिन जो लॉन्ग जंप है और गोला है इनमें फाउल हो जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे लड़का लड़कियों के 70 प्लस आ रहे हैं, हमारा तो कट ऑफ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार कट ऑफ कम ही जाने वाला। ये पूरा डाटा है ना यार आपके सामने। 21 तारीख के दिन तो टोटल 154 आए थे, जिसमें से
21 लड़का लड़कियों के 70 प्लस नंबर आए थे। इसी प्रकार अगली तारीख को 34 को, 26 का, 21 का, 24 का, 16 देखिए, और 27 तारीख को तो 16 लड़का लड़कियां ऐसे थे जिनके कितने नंबर आए थे 70 प्लस, जिसमें से 6 तो लड़कियां थी। अगर ये सारे स्टूडेंट की जोड़ी जाए कि 70 प्लस कितने स्टूडेंट के आए, तो अगर 10 दिन का एवरेज 10 दिन का जोड़ा जाए तो 253 स्टूडेंट, यानी जिसमें लड़का और लड़कियां दोनों शामिल हैं, जिनके 70 प्लस आए। और 67 लड़कियां ऐसी है जिनके 70 प्लस आए, यानी कि दोनों लड़का लड़कियों को दोनों को जोड़ दे तो कितने आए 253। और लड़के लड़कों की बात करें तो 186 बॉयज है जिनके 70 प्लस नंबर आए। तो इस अनुमान से ये 10 दिन का हमारा है। इस अनुमान से रोज के 210 बुलाए जा रहे हैं। एक मिनट, हम पेज थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। तो टोटल गर्ल्स और बॉयज़ की बात करें 10 दिन का, 10 दिन में कितने 253। अब रोज के आप ही अनुमान लगा लो, रोज के 210 बुलाए जा रहे हैं। और 10 दिन की बात, हम एक ग्राउंड की बात करें, ये हम इसमें हम पूरे की नहीं, हम पूरे 58,000 जिनको बुलाया गया उनका तो एवरेज अभी मैं आपको जस्ट 2 मिनट बाद ही बताने वाला हूँ। लेकिन हम एक ग्राउंड से पूरे 10 ग्राउंड क्या पूरे 58,000 जितने का फिजिकल है उनका अनुमान लगा देंगे यहीं। तो टोटल कितने 253। कितने में से कितने को फिजिकल के लिए बुलाया गया, लगभग 58,000 यानी 58,000 स्टूडेंट को, जिसमें लड़का लड़कियां दोनों शामिल हैं, उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब हम 10 दिन में, अगर 10 दिन की बात करें तो इसमें 210 में 10 का गुणा कर देंगे। ये मैं कोई एवरेज का सवाल नहीं बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ जनरल के क्या आने वाला है। तो जैसे हमने ये कर दिया भाई, 2100 लड़का और लड़कियों में से 253 ही स्टूडेंट ऐसे हैं, लड़का और लड़कियां ऐसी है जिनके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं। टोटल कितनों को बुलाया गया 58,000। ये सारे ग्राउंड का एवरेज आ जाएगा, आप मोतीलाल से छोड़ो, आप सारे ग्राउंड का एक अनुमान लगा सकते हो। तो ये हम अगर हम करेंगे, ऐसा करने वाले हैं, तो ये कितने आएंगे, जब इससे हम इसका एवरेज लगा के इसे काट देंगे, इतना तो आपको पता है ना कि 21 का इसमें भाग दे दो, इसका 58 से गुणा कर दो, तो ये आएगा दोस्तों 6,988, 87 आएगा, लेकिन 88 आएगा, मतलब 87 पॉइंट कुछ आएगा। तो मैंने एवरेज करके कितना कर दिया 88, मतलब पूरा राउंड फिगर में 88 कर दिया। यानी कि कुल मिला के 58,000 स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है मैदान पे। वो 58,000 सारे 10 ग्राउंड की बात हो गई, जितने भी दिन फिजिकल होने वाला सबकी बात हो गई। टोटल लड़के और लड़कियों में से 6,988 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनके 70 प्लस नंबर आएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फिजिकल में जिसका मिनिमम कट ऑफ जिसको बुला लिया गया, तो आपको 70 तो लाना ही होगा। सबको 70 नहीं लाना होगा, ये बात मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ। उस बंदे को 70 लाना होगा जिसको एकदम बाउंड्री से उठा लिया गया। यानी कि मान लीजिए कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई ओबीसी का लड़का जिसको 71 पे भी बुलाया गया, तो उसका फाइनल में तभी चांस है कि वो 70 और फिजिकल में लिया है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 141, है ना। वो 70-75 नंबर लाएगा तभी जाके उसका किसमें चांस रहेगा, तभी जाकर उसका चांस किस में रहेगा, उसका रहेगा फाइनल मेरिट में। तो इस प्रकार, मतलब ये तो मैं मिटा देता हूँ, एक आइडिया आपको बता रहा था, है ना। तो कहने का मतलब अगर आपके फिजिकल में 70 तो बन ही रहा, तो 70 का तो आपका फाइनली है, समझ लो 70 का आपका बन रहा है तो फाइनली आपका। अब मैंने यहाँ पर देखो लड़का और लड़कियों के दोनों का अलग अलग निकाल देता हूँ। ये बॉयज़ का है, ये 186, मतलब टोटल 186 बॉयज़ हैं जिनके 70 प्लस आए अभी 10 दिन में, और 67 ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके 67 लड़कियां ऐसी है जिनके 70 प्लस आए 10 दिन में। ये एक ग्राउंड की बात करें, हम सारी लड़कियों का हम जोड़ ही लेंगे। तो दोस्तों अगर एक और बात बता देता हूँ, मैंने जब पीडीएफ का फुल एनालाइज किया है, पीडीएफ को पूरी तरह से देखा, तो लगभग एक दिन में एक ग्राउंड पे, किसमें, लगभग एक दिन में एक ग्राउंड पे 40-42 लड़कियों की कॉलिंग है। लेकिन उसमें से 25, 26, 20 इतनी ही लड़कियां क्या हो रही, प्रेजेंट हो पा रही, बाकी अब्सेंट हो जा रही। तो हम 42 एक एवरेज मान लेते हैं कि रोज एक ग्राउंड पे 42 लड़कियों को बुलाया जा रहा है। कितने को, 42 को 10 दिन तक बुलाया गया, तो अभी तक लड़कियां कितनी हो गई 420। अब 420 लड़कियां नहीं हुई, मैं एक नंबर वो तो ये इंटू करने में आ गया, है ना। तो रोज की लड़कियों को कितना बुलाया गया, 420 लड़कियों को बुलाया गया है।
तो अगर हम पूरे ग्राउंड की बात कर लेते हैं कि रोज़ कितने दिन तक फिजिकल चलेगा, लगभग 26 दिन तक फिजिकल चलेगा, ये पता है। तो 10 दिन की 420 हो गई, तो 26 दिन की कितनी हो जाएगी? तो लगभग वो दोस्तों गर्ल्स को बुलाया जिनको फिजिकल के लिए कॉलिंग किया गया ना, वो लड़कियां कितनी है? 10,920। राउंड फिगर हम 11,000 मान लें कि 11,000 लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया ही गया। और ये एकदम तथ्य बिल्कुल सही है। 58,000 में से 11,000 लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन सारी प्रेजेंट नहीं हो रही, ये भी बात एकदम सत्य है। सारी लड़कियां प्रेजेंट नहीं हो रही। लड़कियां कितनी प्रेजेंट हो रही है? लड़कियां हो रही 24-25, ऐसे एवरेज करके लगभग 6-7 हज़ार लड़कियां ही फिजिकल देने आएगी। लेकिन बुलाया तो कितने को गया था? 11,000 को। ठीक है, तो अब हम अलग अलग बता देते हैं आपको। अगर बॉयज़ का भी देखोगे, इसका भी हाँ, क्या बॉयज़ को भी 70 लाना जरूरी है कि लड़कियों को भी 70 लाना जरूरी है कि नहीं? तो मैं अलग अलग आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो अब हम लड़कों का निकाल लेते हैं। तो देखिए, लड़कों का 186 लड़के ऐसे हैं जिनके 70 प्लस आ रहे हैं। तो कितने लड़के ऐसे हो जाएंगे 47,000 में जिनके 70 प्लस आएंगे? यही निकाल लेते हैं ना यार। तो क्या करेंगे? देखिए, 58,000 टोटल थे। 58,000 में से अगर 11,000 माइनस कर दिए जाए तो बॉयज़ कितने बचेंगे? अगर 11,000 लड़कियों को बुलाई गई है और 58,000 टोटल स्टूडेंट थे जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया, तो बॉयज़ कितने बचे? तो वो बचे हैं दोस्तों लगभग 47,000। ये एकदम सही बात है, एकदम करेक्ट डाटा है। 47,000। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपन पीडीएफ के माध्यम से जो अपने पीडीएफ भी देखी, ये तो पता है कि 58,000 बुलाए गए। तो 47,000 बॉयज से। अब हमने यहाँ 10 दिन का जो ये 186 जो लड़के आए, ये कितने कितने में से आए? तो अपन ने 10 दिन का रोज 210 बुला रोज 210 बुलाए जा रहे हैं, उसमें से लड़कियां हटा दी जाए तो टोटल 2100 हो रहे थे। तो लड़के लड़के कितने बुलाए गए? तो वो दोस्तों लड़के लड़के बुलाए गए थे, अभी तक जो बुलाए गए वो 1680। कितने? 1680 लड़के लगभग अभी तक मोतीलाल जो स्टेडियम है उसमें फिजिकल दे चुके हैं। तो इनका एवरेज निकाल लो कि कितने लड़कों के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये लड़के निकल के आ रहे हैं टोटल, ये टोटल हो गए जितने भी 10 दिन तक 10 ग्राउंड, जितने भी ग्राउंड है सबका एवरेज बता रहा हूँ मैं, एक ग्राउंड का मत समझना। तो टोटल बॉयज़ कितने हो जाएंगे? टोटल बॉयज़ हो जाएंगे दोस्तों 5,203। आप इसकी काटापीटी कर लेना आराम से, मैंने कैलकुलेटर से कर लिए इसलिए मैंने फटाक से आपको बता दिया। कितना हो जाएगा? 5,203 लड़के ही, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, होमगार्ड, रेडियो, दुनिया भर के सब करके 5,203 ही स्टूडेंट ही हो रहे हैं जिनके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 70, या 70 भी जोड़ लो उसमें। 70 से लेकर 70 प्लस नंबर आ रहे हैं। वो कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? कितने स्टूडेंट? सिर्फ बॉयज़ कितने हो रहे हैं? 5,203। लड़कियों का भी जोड़ देता हूँ यहीं। तो लड़कियां कितनी आ रही थी? 67 10 दिन के लिए। कितनी लड़कियां थी? टोटल 11,000 को बुलाया जाएगा, है ना? तो यहाँ कितनी हो गई? 10 दिन की रोज की 42 एवरेज बुलाएगी, तो 10 दिन की कितनी होगी? 420। अब 420 लड़कियां नहीं है, उनका नंबर आ गया वो गलती से, तो लड़कियां बुरा ना माने, हम 420 की बात नहीं कर रहे। लड़कियां 420 नहीं होती है, नंबर है 420। तो अब जब हम इसका भी जब आप सॉल्यूशन कर दोगे, मैथ पढ़ के तो आए होगा ना, जब इसका सॉल्यूशन कर दोगे तो टोटल आ जाएगी दोस्तों 1754 गर्ल्स जिनके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं। किसी के 70 आ रहे हैं, 71, 72, 73, 90, 95, 97 तक लड़कियों के आ रहे हैं। तो लड़कियां टोटल होगी कितनी अभी तक, अगर एवरेज ऐसा ही चलता रहा? अभी 10 दिन का एवरेज भी बहुत होता है, तो लगभग एवरेज इससे तो ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि ग्राफ अभी तक गिर ही रहा है। अगर ये देखिए 5,203 और 1754 दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया? दोनों को जोड़ दिया जाए तो भी कितने होने वाला है? 6,957। ये दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये 5,000, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, 5,203 और 1754, तो भी कितना आ रहा है? तो भी आ रहा है 6,957। और यहाँ टोटल ओवरऑल का भी निकाल लिया तो भी कितने आ रहे हैं? 6,988। और टोटल हमारे पास वैकेंसी कितनी है? सबसे बड़ी बात, टोटल हमारे पास वैकेंसी है दोस्तों जीडी की, रेडियो की, दोनों करके 7,411। और जिसमें से अगर 70 प्लस ला रहे हो तो आप 70 तक आ रहा है, तो उस बंदे का तो कंफर्म ही है ना यार। जो आखिरी बंदा है जिसको आखिरी बुला लिया गया, तो उसका तो कंफर्म ही है ना। वो तो देखिए 7,000 भी पूरे नहीं हो रहे, 7,000 स्टूडेंट भी पूरे नहीं हो रहे जिनके 70 प्लस आ रहे हैं। तो इस आंकड़े के आधार पर अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कट ऑफ जाने वाला हो। लगभग कट ऑफ यही रहेगा जो पिछली बार बताया था ना, वही कट ऑफ रहेगा। मैं और मेल फीमेल दोनों का यहाँ बताने वाला हूँ। अच्छा, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी डिफाइन कर देना होगा कि टोटल लड़कियों की सीट कितनी है। देखिए दोस्तों, टोटल 7,411 वैकेंसी है जिसमें रेडियो वेडियो सब है। अगर उसमें से हम बात कर लें, क्या बात कर लें, इसमें से हम बात कर लेते, दोनों को छांट देते हैं। तो देखिए जो बॉयज़ है ना, जो
सशस्त्र विशेष सशस्त्र बल में जाने वाले हैं, उसमें टोटल लड़कों ही लड़कों का सिलेक्शन होगा। तो वो वैकेंसी कितनी है, नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। 2646 बॉयज़ ऐसे हैं जिनका टोटल बॉयज़ ही बॉयज़ का सिलेक्शन होने वाला। ये वैकेंसी तो इनकी रहने वाली है, इनमें लड़कियों की एंट्री नहीं होगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है। जिसके बाद दूसरी वैकेंसी बची है बॉयज़ प्लस गर्ल्स की, जिसमें गर्ल्स भी आने वाली है और बॉयज़ भी आने वाले हैं। तो वो कितनी है, वो है दोस्तों 4765। दोनों को जोड़ देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 7411। अब इस 4765 में भी अगर हम बात करें, है ना, तो लड़कों के लिए कितनी आई और लड़कियों के लिए कितनी आई। तो लड़कों के लिए लगभग आई दोस्तों 3191, और गर्ल्स की टोटल प्योर गर्ल की कितनी आई, 1574। इसमें से हमने सब जोड़ दिया, रेडियो वाले के भी जोड़ दिए और जीडी वाले के भी जोड़ दिए, है ना। लड़कियों की लगभग 107 रेडियो की थी और ये इसमें कुछ अलग थी, तो मैंने ये टोटल करके 1400 कुछ उसमें थी, 1400 कुछ वैकेंसी जीडी में थी। तो हमने टोटल जोड़ दिया, तो टोटल लड़कियों की कितनी भर्ती होने वाली है, टोटल 1574 गर्ल्स का सिलेक्शन होने वाला है, जो लड़के उसकी जगह ले ही नहीं सकते। और लड़कियां कितनी 70 प्लस ला रही है, हमने अभी आंकड़ा निकाला था 1700 कुछ, कितनी लेके आ रही थी लड़कियां, 1700 कुछ लड़कियां यहाँ थी जो 70 प्लस लेके आ रही थी। 1700 प्लस कितनी टोटल, यहाँ पे लिख देते 1754 लड़कियां थी जो 70 प्लस लेके आ रही, और लड़कियों की वैकेंसी कितनी है 1574। तो आपको लगेगा सर 1754 प्लस तो 70 प्लस आ रही, 1574 लड़कियां ही चाहिए, तो क्या लड़कियों का कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला। जी नहीं, लड़कियों का कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला नहीं है। लड़कियां क्या है, कुछ लड़कियां ऐसी होगी जो ये 3191 है ना, इसमें से लड़कियों के जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे, जिनको आयु की छूट नहीं मिली, जिनको एज की छूट नहीं मिली है, वो डायरेक्ट अनरिजर्व कैटेगरी की सीट लेने वाली है। बिल्कुल, इनमें से कुछ लड़कियां जो ज़्यादा नंबर लेके आ रही, जिनका रिटर्न में भी अच्छे नंबर आए थे और फिजिकल में भी अच्छे नंबर आए, तो वो लड़कियां अनरिजर्व में चली जाएंगी। कम से कम ऐसी 200 नहीं, कम से कम 500 लड़कियां या 300-400 लड़कियां तो अनरिजर्व में ही चली जाएंगी। तो उनके पास तो यहाँ पर फिर कमी हो जाएगी ना यहाँ तो वैकेंसी, और 1574 तो लड़कियां लेना ही लेना है। अगर वो कुछ लड़कियां यहाँ चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, अनरिजर्व में, तो जाहिर सी बात है कि बॉयज़ से तो इस बार गर्ल्स का कट ऑफ कम जाने ही वाला है। देखिए, फिजिकल के लिए बुलाया जाना एक अलग बात है, और फाइनल जब आती है ना, तो उसमें 33% आरक्षण है लड़कियों को, तो उनको तो सीट देना ही होगा, नहीं तो कोर्ट केस हो जाएगा, दुनिया भर की बातें हो जाएगी। इसलिए इस बार लड़कियों का कट ऑफ कम जाने वाला है। तो चलिए फिर ये मिटा देते हैं। अब सारी कहानी आपको बता ही दी कि 1574 लड़कियां चाहिए, लड़कों की टोटल वैकेंसी अगर टोटल जोड़ दी जाए तो कुछ 5800 कुछ वैकेंसी लड़कों की होगी, क्योंकि ये भी, ये और ये दोनों जोड़ दो आप, तो दोनों को जोड़ लो, 5800 कुछ हो जाएगी। देखिए 5000 तो सीधा सीधा हो रहा है, और है ना 5000 तो नहीं, 5200 कुछ होगी दोस्तों, 5 तो यही हो रहा है, और 600 और 700 800 ये, हाँ, तो 5800 कुछ वैकेंसी हो जाएगी। तो 58 था, 58 5800 कुछ लड़कों की वैकेंसी होगी, 1574 लड़कियों की वैकेंसी होगी। अब बता देता हूँ मैं आपको कट ऑफ। तो दोस्तों अपन को ये भी मालूम है कि बॉयज़ के जिनके रिटर्न में लगभग 75 आ गए थे, उनको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था, ये भी बात सही है। ओबीसी के तो ऐसे लड़के हैं जिनके 70-71 नंबर आए थे, उनको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। एससी के लगभग 65 कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए, 65 जिनके आए थे ना, उनको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। और एसटी की तो क्या बात करें, मैंने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनके 52-53 नंबर आए थे, उनको भी फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। लेकिन हम मान लेते कि 60 वालों को बुलाया गया था, हम ज़्यादा ही मान के चलते हैं। वैसे तो इनसे कम नंबर वालों को भी फिजिकल के लिए बुला लिया गया, जिनका 87% में हुआ, लेकिन आप छोड़ो, हम तो इतना ही मान के चलते हैं। अब जिनके रिटर्न में 75 आए थे अनरिजर्व के, अगर उन बंदों के, है ना, उन बंदों के फिजिकल में कितने में, फिजिकल में अगर 80 नंबर उनको आ गए, उनके 80 नंबर आ गए, जिसके 75 आए थे, अगर वो फिजिकल में 80 नंबर ले आता है तो उसका 100% चांस है फाइनल मेरिट में आने का। ये अपन यहाँ से मिटा देते हैं ना, फाइनल मेरिट में आने का कितने हो जाएंगे, पहले भी मैंने बता चुका था कि ये हो जाएंगे 7 5 15, यानी कि 155। 155 जिसके भी आ रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकल में 80 लेके आए, हम 75-80 इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको तो टोटल एवरेज अगर आपके 155 आ रहे हैं तो आपका फाइनल में आने का चांस है, फाइनल मेरिट में आने का चांस है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, भले वो 160 100 जो भी बता रहे हैं बंदे आपको, वो गलत है, क्योंकि इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली दोस्तों। इतनी फिजिकल में नंबर लाना इतना आसान नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों के आ भी रहे, कुछ लड़कियों के आ भी रहे, कुछ लड़कियाँ 85 90 मार रही है।
अगर उनके 75 भाई उनके रिटर्न में 75 70 ऐसे कुछ नंबर है और यहाँ पे 85 95 मार रही, तो वो लड़कियों का भी काउंट किस में हो जाएगा, अनरिजर्व में हो जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाएगा, है ना। अनरिजर्व अनरिजर्व कोई कैटेगरी नहीं होती है, अनारक्षित एक श्रेणी होती है, उसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसके भी अब बोलोगे कि सर 80 प्लस 80 लाना चाहिए तो वो जनरल वालों के लिए या अनरिजर्व वालों के लिए बहुत बुरी बात है। अगर भाई आपके यहाँ पे 85 नंबर हो, यहाँ पे रिटर्न में 85 हो, तो यहाँ आप कम मार दो ना, यहाँ 70 मार दो तो भी 155 हो जाएंगे। देखिए अगर आपके रिटर्न में 85 है और यहाँ आपने 70 कर दिए किस में, फिजिकल में, तो भी आपका चांस है। अगर आपके यहाँ 90 हैं, रिटर्न में 90 हैं और यहाँ आपने 65 मार दिया तो भी आपके 155 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अब मैं एवरेज बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 80 लाना है, लेकिन 80 किसको लाना है, जो लास्ट बाउंड्री पे बंदा बैठा था उसको मिनिमम 80 फिजिकल में वो लेके आएगा, तो ही उसका फाइनल मेरिट में चांस है। ये हो गई किसकी, जनरल की बात। ये किसकी हो गई, बॉयज़ की बात कर रहे हैं हम, किसकी, अनरिजर्व कैटेगरी में बॉयज़ की बात करें। तो सर लड़कियों का क्या जाने वाला है, तो लड़कियों के दोस्तों इसमें से सीधे सीधे आप 10 नंबर कम कर दो, इसमें 155 में, तो 155 में से अगर हमने 10 कम कर दिया तो लगभग 145 140 से लेके 145 जो अनरिजर्व कैटेगरी की लड़कियां हैं उनका कट ऑफ जाने वाला है। मैंने पहले फीमेल का नहीं बताया था। तो 145 और 140 भी अगर आपके आ रहे हैं तो आपका फिजिकल में क्या, आपका फाइनल मेरिट में चांस, क्योंकि लड़कियां इस बार क्या कि ज़्यादा मार रहे हैं, इसलिए इससे थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो, 135 भी ले सकते हो, लेकिन इतना कम नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार लड़कियों के फिजिकल में क्या, उनकी रनिंग भी कम है, उनका गोलाई का वेट भी कम है ना, उनको कूद में भी अच्छा खासा नंबर मिल रहे हैं। इसलिए अगर आप लड़कियों के 145 140 नंबर आ रहे हैं दोनों में करके, रिटर्न और फिजिकल में, तो उनके फाइनल मेरिट में चांस है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब जैसे हम बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी की, ये यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये एग्जांपल तो आप समझ ही गए होंगे ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम किसी ओबीसी कैटेगरी। अब ओबीसी कैटेगरी का जो लड़का है उसके क्या है, अगर वो फिजिकल में यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे 75 कितना, 75 75 लेके आता है, कौन लड़का, जिसके 71 आए थे, अगर वो फिजिकल में 75 नंबर ले आता है तो उसके फाइनल मेरिट में चांस बन जाएंगे, दोनों करके कितना हो जाएगा, 146। तो ओबीसी का जो भी बॉयज स्टूडेंट है अगर उसके रिटर्न और फिजिकल में 146 147 ऐसे नंबर बन रहे तो उसके 100% फाइनल मेरिट में आने के चांस रहेंगे। और जिसके बाद में अगर वो 13% वाला हक, 13% वाला जो अगर वो जो निर्णय जो आएगा अगर वो आपके हक में चला गया तो हो सकता है ये और भी कम हो जाए। अगर नहीं आएगा तो भी, अगर आपका नहीं आता और वो जनरल को चली जाती है तो भी आपका 140 147 अगर आपके एवरेज बन रहे तो आपका फाइनल मेरिट में आने का चांस है। बिल्कुल ये वीडियो इसके बाद देख लेना, जब फाइनल रिजल्ट आएगा वीडियो यूट्यूब पे ही डला रहेगा, बस विश्वास करना पड़ेगा। तो उस बंदे को अब बोलेगे सर सारे बच्चे थोड़ी नहीं उसके, किसके, ओबीसी कैटेगरी के सारे बंदे थोड़ी नहीं 75 मार रहे, कोई 80 भी मार रहा है, कोई 85 भी मार रहा है, कोई 60 65 भी मार रहा है, तो क्या उनका भी चांस है। तो मेरे भाई मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि जो मिनिमम लास्ट बाउंड्री पे बैठा है उसको 75 लाना है, जिसके ऑलरेडी 85 है उसको 75 नहीं लाना है। वो तो 70 भी ले आएगा तो भी काम हो जाएगा उसका, 8 5 15 155 तो भी उसका तो फाइनल मेरिट में हो जाएगा, है ना। और अगर ये इससे और ज़्यादा लिया तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा, जरूरी नहीं कि वो ओबीसी में रहेगा, वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा। तो इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और लड़कियों का मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि इसमें से सीधे सीधे 10 नंबर कम कर लो, यानी कि 136 आपका एवरेज बन रहा है ओबीसी गर्ल्स का रिटर्न और फिजिकल में, तो आपके भी 100% फाइनल में चांस है, क्योंकि आपकी 1574 वैकेंसी तो आपकी खुद की है, आपकी खुद की है, जिसमें 1574 पे तो लड़के उस पर बिल्कुल भी चांस नहीं मार सकते। इसी प्रकार हम एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी वाले को जिसके 65 आए या 63 आए 64 आए, उसको मिनिमम उस वाले बंदे को 70 नंबर तो लाना ही होगा फिजिकल में, जिसके 65 70 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 70 प्लस तो देखिए 70 प्लस कितने बंदे हो रहे हैं, 7000 लगभग, और वैकेंसी कितनी है, लगभग वही 7090 वैकेंसी है जीडी की। तो 70 प्लस तो हमने इसलिए जोड़ा कि 70 का एवरेज भी क्यों लिया, क्योंकि 70 प्लस लड़के ऐसे हैं 58,000 में जिनके, 7000 लड़के ऐसे हैं 58,000 में से लड़का लड़कियां जिनके 70 प्लस आ रहे हैं, इसलिए 70 तो यहाँ लेना ही पड़ेगा। यहाँ 70 से हम कम फिजिकल में, जो लास्ट वाला बंदा है उसके लिए फिजिकल में 70 से कम तो हम ले ही नहीं सकते। तो देखिए 65 और 70 यानी कि ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितने, टोटल टोटल हो जाएंगे 135, कितना हो जाएगा 135। अगर
बॉयज़ एससी कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट का है, अगर उसके रिटन और फिजिकल में 135 136 नंबर आ रहा है तो उसके फाइनल मेरिट में 100% चांस है ना? क्या है? 100% चांस है। बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकता है आपको कोई क्वेरी हो तो। लेकिन अगर आपके, अब ज़रूरी नहीं कि सर मेरे तो वहाँ उसमें मैं एससी कैटेगरी का हूँ और मेरे तो उसमें 80 नंबर आए हैं रिटन में, अब मेरे को कितने नंबर लाना है? तो भाई अगर आपके 65 भी आ रहे हैं ना, 65 क्या आपके 65 या 60 भी आ रहे हैं ना, तो भी आप सेफ हो यार। अगर आपके 80 प्लस वहाँ पे आ गए, कहाँ पे? 80 प्लस आपके रिटर्न में आ गए थे और 60 प्लस 60 का फिजिकल बन रहा है या 60 प्लस का फिजिकल बन रहा है, तो भी 140 हो रहे, तो आप तो बिल्कुल सेफ होना यार। और इससे ज़्यादा ले आते हो अगर आपका 80 रिटर्न में आए और आपने मान लीजिए 70 फिजिकल में लिया है, तो आप तो भैया उधर चले जाओगे। किधर चले उधर जाने के चांस हो जाएंगे आप तो, अनरिजर्व कैटेगरी में। इसलिए इनका कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। बिल्कुल फुल डाटा है, आपको बिल्कुल विश्वास करना होगा। मैंने पहले भी कट ऑफ की वीडियो देखे बनाई हुई है, अपना कट ऑफ एकदम सटीक जाता है, पहले की वीडियो देख सकते हो आप। इसी प्रकार एससी एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम। और हाँ, एससी कैटेगरी फीमेल की बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी की जो फीमेल है उसका भी इसमें से सीधा सीधा हमने क्या बोला, 10 कम कर लो आप तो 125 अगर आपके बन रहे टोटल, किसमें रिटर्न और फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर रिटर्न में आपके मान लीजिए 60 थे और इसमें आपके भी कितने 65 है इसमें फिजिकल में, तो भी आपके चांस बन रहे फीमेल के। फीमेल का कट ऑफ साथ में ही बताता जा रहा हूँ है ना। इस प्रकार जो एसटी के बॉयज़ है उसका जो जिसके 60 आए थे, जिसके 52-55 भी आए थे, मैंने तो ये भी देखा ऐसे-ऐसे बंदे हैं जिनके 53 नंबर भी आए थे और उनको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। बुलाया लिया गया था ना, बुलाया था। तो अगर बॉयज़ है तो अगर इनके 130 भी आ रहे हैं आपके दोनों करके, दोनों एवरेज करके, आपके चाहे इसमें कम हो, इसमें ज़्यादा हो, इसमें ज़्यादा हो, इसमें कम हो, अगर एवरेज करके 130 नंबर आ रहे हैं, तो बॉयज़ का 100% किस में चांस है? किस में चांस है? फाइनल मेरिट में चांस है। और लड़कियों के सीधे-सीधे इसमें से ये कम कर दो, 120 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी की गर्ल्स से अगर आपके 120 नंबर भी आ रहे हैं, दोनों में करके, चाहे रिटर्न रिटर्न प्लस फिजिकल दोनों में अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं, तो आपके भी 100% क्या है, फाइनल मेरिट में चांस है और रहेगा। ये है हमारा वीडियो मैंने पूरा एनालाइज करने के बाद 10 दिन की पीडीएफ पूरा एनालाइज करने के बाद ही मैंने पूरा आंकड़ा निकाला कि 7000 बच्चे भी 70 प्लस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 7000 बच्चे भी 70 प्लस नहीं करने वाले हैं। इसलिए मिनिमम जो लास्ट वाली बाउंड्री वाले बच्चों को अगर उसके 70 भी आ गए ना, जिसके फिजिकल के लिए बुला लिया गया था और जिसके 60 नंबर रिटर्न में थे, तो उसका भी इस बार चांस बनेगा, है ना। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। 10 दिन की पीडीएफ अपने पास है, एक दिन सारी की सारी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। डोंट वरी। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।